प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका और कोशिका कितने प्रकार की होती है, कल उसके से हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे जीवद्रव्य। अगला टॉपिक है जीवद्रव्य। जीवद्रव्य है क्या है? जीवद्रव्य विशेषता ये होती है कि जितने सजीव हैं, जितने जीवित हैं, या कह सकते हैं जितने सजीव हैं, उनमें एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है, द्रवीय पदार्थ होता है, उसे जीवद्रव्य कहते हैं। जीवद्रव्य के द्वारा ही कोई कोशिका जीवित रहती है। अगर जीवद्रव्य नष्ट हो गया तो कोशिका की भी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जीवद्रव्य जो होता है, इसकी खोज सर्वप्रथम परकिंजन ने की थी। अंग्रेजी में इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। परीक्षाओं में भी आता है कि जीवन की भौतिक आधारशिला किसे कहते हैं? इसको किसने कहा था? हक्सले ने कहा था। कभी कभी ये आता है कि जीवद्रव्य, हक्सले ने कौन सा शब्द कहा था? तो जीवन की भौतिक आधारशिला। जीवद्रव्य जो होता है सभी जीवित कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, और जैसे इसको कोशिका से बाहर निकालते हैं, जीवद्रव्य को जैसे कोशिका से बाहर निकालते हैं, कोशिका को तोड़ के या जंतु कोशिका प्लाज्मा झिल्ली को तोड़ के तुरंत इसकी मृत्यु हो जाती है। इसको जीवित अवस्था में विश्लेषण कोशिका के बाहर अभी तक नहीं किया जाता। जैसे ही कोशिका से बाहर निकालते हैं तुरंत इसकी मृत्यु हो जाती है, ये मृत हो जाता है। अगला है टॉपिक जीवद्रव्य के भौतिक गुण। अब जीवद्रव्य के फिजिकल कैरेक्टर क्या है, भौतिक गुण क्या है? पहली बात ये स्वच्छ होता है, रंगहीन होता है, चिपचिपा होता है, कलिका में होता है और फेन युक्त होता है। जीवद्रव्य विशेषता क्या होती है? इसको धागे के समान अपन खींच सकते हैं। जैसे अपन धागा खींचते हैं, से खींच जाता है, और कलिका में होता है, फेन युक्त होता है। फेन युक्त इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, इसलिए फेन युक्त होता है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जीवद्रव्य क्या होती है? उत्तेजनशीलता। उत्तेजनशीलता, उत्तेजनशीलता सजीवों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है, और ये इसका लक्षण होता है जीवद्रव्य का। और जैसे इसको कोशिका से बाहर निकालते हैं, उसको तोड़ते हैं, कोशिका से बाहर निकालते हैं, तो इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके पश्चात कि जीवद्रव्य में किस प्रकार का भ्रमण होता है। जीवद्रव्य मूव करता रहता है लगातार। जीवद्रव्य में लगातार गति होती रहती है। अगर जीवद्रव्य स्थिर हो जाए तो ये कोगुलेट हो जाएगा, जम जाएगा, तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जीवद्रव्य हमेशा द्रवीय अवस्था में रहता है। तो इसमें कई चीजें होती है, घूर्णन होता है, परिसंचरण होता है, सीरियरी गति होती है, अमीरी गति होती है। घूर्णन क्या होता है? घूर्णन होता है, एक हाइड्रिला का पौधा होता है, आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रिला। हाइड्रिला और हाइड्रा में बहुत अंतर होता है। हाइड्रा जंतु है, आपके सिलेबस में है, ये सीलेंट्रॉन होता है। इसको नाइडेरिया संघ में भी रखा जाता है। हाइड्रा एक सूक्ष्म जंतु होता है, और हाइड्रिला एक जलीय पौधा होता है, सबमर्ज प्लांट होता है, जो पानी के अंदर डूबा हुआ होता है। कभी क्वेश्चन आता है कि हाइड्रा में अंतर बताइए, तो हाइड्रिला जो है जलीय पौधा होता है, सबमर्ज प्लांट होता है, जो पानी के अंदर डूबा रहता है। जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा एक प्रकार का सीलेंट्रॉन होता है, ये नाइडेरिया होता है। नाइडेरिया इसलिए कहते हैं, आपके सिलेबस में पूरा नाम काट देगा। नाइडेरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नीडोसिल या दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसके लिए इसको नाइडेरिया में कहा जाता है, संघ में रखा जाता है। सीलेंट्रॉन क्यों, सीलेंटेटा क्यों रखा गया नाम संघ में? क्योंकि सीलेंट्रॉन खांच होती है, इसलिए इसको सीलेंटेटा संघ में रखा गया। तो जो हाइड्रिला का पौधा की कोशिकाएं होती है, उसमें जीवद्रव्य लगातार गोल गोल घूमता रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है घूर्णन गति। दूसरा है परिसंचरण। परिसंचरण वो होता है, इसे हम लोग पढ़ते हैं रुधिर परिसंचरण। रुधिर हर जगह सर्कुलेट करता है। इसी तरह से जीवद्रव्य कोशिका में एक टेरेंसिया पौधा होता है, उसके केसरी रोम में ये लगातार परिसंचरण करते रहता है। अगला होता है सीलियरी गति। सीलियरी गति होता है, पहला है, दूसरा है, तीसरा। सीलियरी गति इसे कहते हैं जब सीलिया के द्वारा मूवमेंट हो। सीलिया के द्वारा मूवमेंट होता है, उसे
सीलियरी गति कहते हैं। अगला है अमीबी गति। अमीबी गति उसे कहते हैं जब अमीबा के समान गति हो। स्यूडोपोडिया होते हैं, हिंदी में कहते हैं पादाब कहते हैं, जिनको अपन झूठे पैर कहते हैं, ये अंग्रेजी में कहते हैं फॉल्स फीट। यह स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया ये पादाब होते हैं। पादाब जो होता है, पादाब अमीबा में पाए जाते हैं, पादाब डब्ल्यूबीसी में पाए जाते हैं और स्पंज के अमीबोसाइट सेल्स होती है उसमें पादाब पाए जाते हैं। लेकिन इसमें अपन प्लांट पढ़ रहे हैं, एक स्लाइम मोल्ड होता है, स्लाइम कवक होता है, ये मोल्ड होता है, उस स्लाइम कवक में स्यूडोपोडिया होते हैं। स्यूडोपोडिया में जो तरह गति होती है उसे कहते हैं अमीबी गति। इस प्रकार से ये अमीबी गति, सीलियरी गति, प्रसंचरण और घूर्णन 4 प्रकार की गति होती है। इसके बाद आता है ज्योद्रक जो पोलैरिटी वेरिएंट के रूप में रहता है। ज्योद्रक पोलैरिटी वेरिएंट क्या है? ज्योद्रक जो है पोलैरिटी वेरिएंट होता है। 3 अवस्थाएं होती है, साल अवस्था होती है, जैल अवस्था होती है, ब्राउनी गति होती है। साल अवस्था पतला होता है, इस अवस्था में जीवद्रव के कण दूर दूर होते हैं, ये साल अवस्था हो गई। जल अवस्था में क्या होता है कि जो जीवद्रव के कण होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, गाढ़ा होता है। और तीसरा है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति में क्या होता है कि जीवद्रव के कण होते हैं आपस में टकराते रहते हैं, आपस में टकराते रहते हैं। इस तरह से इसके कारण क्या होता है कि जीवद्रव कोगुलेट नहीं होता, जमता नहीं, और ये ब्राउनी गति लगातार चलती रहती है। इसी ब्राउनी गति के द्वारा के कारण जीवद्रव हमेशा तरल अवस्था में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। तो 3 अवस्था होती है, साल अवस्था होती है, जल अवस्था होती है, ब्राउनी गति होती है। साल अवस्था होती है जिसमें जीवद्रव के कण दूर दूर रहते हैं और ये पतला होता है। जल अवस्था में क्या होता है, जीवद्रव के कण पास पास आ जाते हैं और ये गाढ़ा होता है। ब्राउनी गति में क्या होता है, ब्राउनी गति में जो जीवद्रव के कण हैं आपस में टकराते रहते हैं, इसलिए जीवद्रव हमेशा तरल अवस्था में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे कोलाइडोविलियन हो गया। अब आता है जीवद्रव की प्रकृति, उसका नेचर कैसा होता है। कई वैज्ञानिकों ने जीवद्रव के सामने अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए, जालिका मत, तंतुमय मत, दानेदार मत, बहुकोष्ठीय मत। तो पहला है जालिका मत। जालिका मत के अंतर्गत क्या होता है, जो जीवद्रव के कण होते हैं, ये जीवद्रव होता है वैज्ञानिकों के अनुसार ये जाल की तरह होता है, ये जालिका मत हो गया। दूसरा है तंतुमय मत। तंतुमय मत के अनुसार क्या होता है, जीवद्रव तंतु की तरह होता है, फाइबर की तरह इस तरह से होता है, ये तंतुमय मत हो गया पहला। दूसरा, तीसरा है दानेदार मत। दानेदार मत में क्या होता है, जीवद्रव दानेदार होता है, कटके में होता है, ये ग्रैंडर होता है, दानेदार होता है। और चौथा होता है बहुकोष्ठीय मत। बहुकोष्ठीय मत में क्या होता है कि छोटी छोटी युक्तिकाएं होती हैं और जीवद्रव हीन युक्त लगता है, और अधिकतर वैज्ञानिक इसी सिद्धांत को मानते हैं। फिर एक बार पढ़ेंगे अपन जीवद्रव की जो प्रकृति होती है। पहला है जालिका मत। वैज्ञानिक, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार जीवद्रव जाल की तरह होता है। तंतुमय मत, कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं जीवद्रव में पतले पतले तंतु होते हैं, फाइबर तरह होता है। फिर दानेदार, कुछ वैज्ञानिक जीवद्रव कहते हैं कि दानेदार हो, दाने तरह होता है। और चौथा जो होता है बहुकोष्ठीय मत, छोटी छोटी युक्तिकाएं होती हैं और जीवद्रव खेलित होता है। अधिकतर वैज्ञानिक इस सिद्धांत को मानते हैं, ये इस सिद्धांत से
सहमत है। इसके पश्चात आता है, अब आता है जीवद्रव्य का रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन मतलब ये होता है कि जीवद्रव्य के अंदर होता क्या क्या है। जीवद्रव्य में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी जीवद्रव्य में वो जल होता है। जल 90 से लेकर 92% तक होता है। इसके पश्चात प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है तथा अनेक प्रकार के अकार्बनिक पाए जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं या अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जीवद्रव्य की होती है जल होता है। जलीय पौधों में लगभग 95% तक जल पाया जाता है। जलीय पौधों में, सूखे बीजों में, स्पोर में 10 से लेकर 15% तक जल होता है। जो सूखे बीज होते हैं, स्पोर होते हैं, उसमें 10 से 15% तक जल होता है। जो काम्यक पदार्थ होते हैं, काम्यक पदार्थ हम लोग जानते हैं, काम्यक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन वसा आता है, प्रोटीन आता है और इसके अलावा उसमें डीएनए और आरएनए आता है। जो काम्यक पदार्थ होते हैं, काम्यक पदार्थ मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है। उसमें ग्लूकोज है, मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है। इसके पश्चात वसा आता है। वसा ये तेल या घी आता है, उसमें ग्लूकोज से दुगने से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। प्रोटीन होता है, प्रोटीन का निर्माण 20 अमीनो अम्लों से होता है। ये 20 अमीनो अम्ल मिल करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जीवद्रव्य की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि जितनी जैविक क्रियाएं होती हैं, जितनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, जितनी जैविक क्रियाएं होती हैं, वो कोशिका के अंदर जो होती है वो जीवद्रव्य में ही होती है। इसलिए जीवद्रव्य अगर नष्ट हो गया तो कोशिका नष्ट हो जाएगी। इसलिए जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा गया है।